आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है स्टैनले मिलर का प्रयोग, स्टैनले मिलर्स एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, जो ओपेरिन ने अपना सिद्धांत दिया था, ओपेरिन के सिद्धांत को इन्होंने प्रूफ किया था कि यह सही बात है। तो इन्होंने कैसे प्रूफ किया, उसके लिए क्या किया, तो ये मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, आप इसको गौर कीजिएगा। असल में AI ओपेरिन जो थे एक रूसी साइंटिस्ट थे और सन 1924 में उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी कि जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। यह सबसे पहले जो सिद्धांत दिया वो ओपेरिन ने जो सक्सेसफुल एक थ्योरी अपनी दी सन 1924 में। ठीक है, इसे रासायनिक उद्विकास के रूप में भी इसको जाना जाता है। और इसके बाद सन 1924 में ओपेरिन ने अपना सिद्धांत दिया और सन 1952 में स्टैनले मिलर ने ओपेरिन के सिद्धांत को सत्य उसको प्रूफ किया। ठीक है, अब इसमें प्रयोग के लिए इन्होंने क्या किया, स्टैनले मिलर ने एक फ्लास्क लिया, ये आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। एक फ्लास्क लिया 5 लीटर का, जिसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 के अनुपात में लिया। एक फ्लास्क 5 लीटर का, उसमें मीथेन लिया, अमोनिया और हाइड्रोजन लिया, तो उसको 2:1:2 के अनुपात में लिया। ये क्यों लिया? क्योंकि आदि वातावरण में जो है ये गैसेस हमारे वातावरण में पाई गई, तो इन्हीं गैसेस के कारण जो है पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति को समझा जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें अमोनिया और हाइड्रोजन और मीथेन उन्होंने प्रयोग के लिए लिया। दूसरा, उसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लिया। टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लिया तड़ित प्रकाश को दिखाने के लिए। जनरली जब आपने देखा कि जब हमारा वायुमंडल जो है गर्म गोला था, तो वहाँ ये गैसेस और ये विभिन्न गैसें मिलकर जो है इन्होंने अलग अलग ये मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जल आदि का निर्माण हुआ। और इसके निर्माण में जो तड़ित प्रकाश था, यानी कि बिजली जो चमकती है, बिजली का चमकना भी जो प्राकृतिक बिजली चमकती है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। इसके अतिरिक्त एक छोटा फ्लास्क लिया, छोटे फ्लास्क में पानी रखा और पानी को गर्म किया। पानी को गर्म करने का मतलब है कि पृथ्वी में लगातार टेम्परेचर बिल्कुल हाई था और हाई टेम्परेचर की वजह से पानी जो है लगातार वाष्प बन रहा था। फिर पृथ्वी थोड़ा ठंडी हो रही थी, फिर वो पानी की बूंदें बनकर पानी बरस रहा था, बारिश हो रही थी। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए एक छोटा फ्लास्क में पानी लिया और पानी को गर्म किया गया, तो इससे कौन सा इफेक्ट दिया गया? बरसात वाला। इसके बाद एक कंडेंसर लिया। कंडेंसर से जो है टेम्परेचर कम, ये कंडेंस कर रहा था, यानी कि जो भाप था उसको ठंडा करके फिर पानी के रूप में तैयार कर रहा था, जो संघनन का कार्य कर रहा था। ठीक है, तो 5 लीटर का एक फ्लास्क लिया, टंगस्टन लिया, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स लिए और छोटा फ्लास्क लिया और एक कंडेंसर लिया। अब हुआ क्या, जब ये प्रयोग किया गया तो प्रयोग में जो उत्पाद मिला वो एक लाल गंधला पदार्थ मिला। ठीक है, उस लाल गंधले पदार्थ में अमीनो अम्ल, ग्लाइसिन, एलानिन आदि प्रकार के अनेक तत्व और शर्कराएं भी इसमें, और इसके अतिरिक्त कुछ कार्बनिक पदार्थ भी इसमें प्राप्त हुए। ये उसके उत्पाद थे। और इन सारी उत्पादों से, यानी कि मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा जल वाष्प से जीवन की उत्पत्ति हुई है, ये जो है स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया। अब इन्होंने कैसे बताया ये मैं आपको थोड़ा समझाऊं। पिछले उसमें जो ओपेरिन का सिद्धांत उसमें मैं आपको समझा चुका हूं। समझिए कि आदि वातावरण है, इसमें ये फेरस, ये भारी धातु और कुछ गैसेस हमारे वातावरण में घूम रहे थे, और इसमें जो भारी धातु थे उनसे पृथ्वी का कोर बन गया, कोर वाला पोर्शन बन गया। और जो गैसेस बची थी, हल्की गैसेस थी, हल्की गैसेस जो हैं विभिन्न तत्वों के साथ, पदार्थों के साथ मिलकर आपस में अलग अलग रासायनिक ऑर्गेनिक पदार्थ बने। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला तो H2O का निर्माण हो गया, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये जल बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला। ऐसे ही आपका हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन मिला, हाइड्रोजन साइनाइड बन गया, HCN बना। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, आपको याद दिलाने के लिए ये दोबारा इस स्ट्रक्चर को आपको दिखा रहा हूँ। ये HCN बना। इसके बाद हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर आपका मीथेन बना, CH4, और ऐसे ही आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना, NH3। तो उन्होंने जो प्रयोग में लिया था वो यहाँ से जो अमोनिया बना, मीथेन बना और हाइड्रोजन जो पहले से ही वातावरण में था
ठीक है, हाइड्रोजन। तो ये 3 तत्वों को अपने प्रयोग में एक जो 5 लीटर का फ्लास्क था उसमें लिया। चूंकि आदि वातावरण में ये सारी चीजें थी, तो इन्हीं से जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसको प्रूफ करने के लिए स्टैनले मिलर ने अपना प्रयोग प्रस्तुत किया। अब उनका प्रयोग क्या था, उनका एक्सपेरिमेंट कैसे था, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ये उनका एक्सपेरिमेंट का स्ट्रक्चर है। उन्होंने अपना जो प्रयोग लिया था, प्रयोग में जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया था वो ये था। एक 5 लीटर का फ्लास्क ये है, मैंने आपको बताया अभी, ये 5 लीटर का फ्लास्क है। ये कंडेंसर हो गया, ये कूलिंग का काम कर रहा है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये एक छोटा फ्लास्क हो गया जिसमें जल H2O रखा हुआ है। एक यू शेप ट्यूब है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने लिया। अब यहाँ पर कहाँ पर क्या चीज उन्होंने किया, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टैनले मिलर का प्रयोग एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आपको ये याद रखना होगा, समझना होगा। तो मैं समझा रहा हूँ, उसको समझिएगा। स्टैनले मिलर ने क्या किया, एक 5 लीटर का फ्लास्क लिया। उस फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, मीथेन के 2 भाग, अमोनिया का 1 भाग और हाइड्रोजन के 2 भाग, यानी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 1:2 के अनुपात में इस फ्लास्क में रखा। और इस फ्लास्क में 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और इनके द्वारा इसमें स्पार्क किया गया। स्पार्क का मतलब ये हमारा, ये समझिए कि आदि वातावरण है। इस वातावरण में ये गैसेस मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन आदि इस आदि वातावरण में है। और जो इलेक्ट्रोड से स्पार्क कर रहे हैं, ये स्पार्क करने का मतलब है तड़ित प्रकाश, यानी कि ये पृथ्वी के अंदर जो है बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। तो बिजली चमकने से और इनके रिएक्शन से आगे की प्रक्रिया क्या हुई, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये फ्लास्क लिया। फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2 और 1 और 2 के अनुपात में लिए, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक छोटा फ्लास्क लिया। इस छोटे फ्लास्क में जल रखा, ठीक। और इस जल को गर्म करने के लिए एक हीट सोर्स, एक कैंडल जलाई या लैंप रखा, ठीक है। अब यहां से हुआ क्या, जब साथ में यहां पर कमी ना हो, मीथेन, NH3 और आदि इनको जो है यहां अमोनिया आदि को इसमें इनलेट करने के लिए छोड़ दिया। अब हुआ क्या है, यहां पर ये समझिए कि बारिश हुई। ये पहले हमारा पूरा अर्थ है, और अर्थ में जो है, पृथ्वी में जो है पानी जो है वो वाष्प के रूप में था। तो इसको वाष्प के रूप में दिखाने के लिए इस जल को गर्म किया गया। गर्म करके ये पानी वाष्प बनकर इस नलिका के द्वारा कहाँ पहुंचा, सीधे यहां पहुंचा, ठीक है। यहां पहुंचा तो यहां पर आपके 3 चीजें तो हैं, आपका मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, 3 तत्व तो यहां, तो ये 3 तो पहले से ही हैं यहाँ पे। और साथ में यहां से वाष्प भी यहां पर पहुंची, यानी कि H2O भी हो गया। और साथ में तड़ित प्रकाश, ठीक है, बिजली भी चमक रही है। तो ये बिल्कुल अर्थ का इफेक्ट दिखाने के लिए, देने के लिए यह समझाया गया पूरा। यहां से जल को गर्म किया गया, जिससे हमें यह प्रदर्शित होता है कि वायु तापमान जो है, तापमान, अर्थ का तापमान जो था वो बहुत अधिक था। तो वाष्प के रूप में जल हमारे पृथ्वी में था। तो ये वाष्प के रूप में H2O हो गया, और अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन, ये तीनों तत्व इसमें थे। तो ये यहाँ पर रिएक्शन हुआ, अर्थ में रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन के बाद ये ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद जो कूलिंग के बाद जो है, जो यहां से बना हुआ पदार्थ था वो यहां इस यू शेप ट्यूब में इकट्ठा हो गया, ठीक है। इस यू शेप ट्यूब में यहां से जो रिएक्शन के बाद जो पदार्थ बना वो इस में प्राप्त हुआ। जो इस पदार्थ की, इस एक ये गदला टाइप का पदार्थ था, गंदा सा। जब इस पदार्थ की जब जांच की गई, इसका टेस्ट किया गया, इसमें देखा गया, तो इसमें जो थे वो अमीनो अम्ल, एलिनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड या यूरिया आदि तत्व इसमें पाए गए। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो अमीनो अम्ल की थी। अमीनो अम्ल जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण था। अमीनो अम्ल से ही यहाँ अर्थ में जो है क्या कहते हैं, आपका ह्यूमन बीइंग्स या फिर सजीवों की उत्पत्ति जो है अमीनो एसिड से ही लगभग मानी जाती है। तो ये है आपको समझाना था आपका स्टैनले मिलर का प्रयोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह समझना है और इसको आपको कंप्लीट करना भी है, याद भी करना है। इसमें प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है कि स्टैनले मिलर के प्रयोग को समझाइए, ठीक है। तो इस सारी चीज को आप चित्र सहित समझाने के लिए आता है, ठीक। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। बहुत आसान है वैसे समझना इसको, तो इसको पढ़िएगा,
ध्यान दीजिएगा और बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।